Self Prashant Kumar Subudhi, lecturer in physics, Commonwealth Women's College. Dear students, आमे लास्ट क्लास रे स्टडी करथिले हीट ट्रांसफर. हमर हीट ट्रांसफर हमर टिके हम आज जहां पढिया को जिबा टिके हम प्रीवियस क्लास टिके रिवाइज कर दबा जहां फले हमको आज पढा हमको आउट इजी लागिवो. सो हम लास्ट क्लास रे पढिथिले हीट ट्रांसफर. हीट ट्रांसफर मींस हीट एनर्जी गोटे पॉइंट रु आउटे पॉइंट रु जो ट्रांसफर हुए. ओके, सो लास्ट क्लास रे हमें डिफरेंट वे कहिथिले तीनटा वे आम कही गोटे कौन थी आमर कंडक्शन आउट थी कन्वेक्शन आउटे कौन थी आम रेडिएशन. ओके, तो ये आमर जो थी कंडक्शन विषय आम कौन पढ़ी जे सॉलिड मीडियम रे हीटा ट्रांसफर हेले से जो प्रोसेस हुए से आमको कंडक्शन आउ कंडक्शन में केमिति हीटा पास करे कौ फेनोमेनन रे केमिति से माने गोटे पार्टिकल आउटे पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर रे डिटेल्स काले आम स्टडी करथिले. ओके, सो कंडक्शन होचे केवल सॉलिड मीडियम. नेक्स्ट आम कही नेक्स्ट पार्ट कौन था कन्वेक्शन. कन्वेक्शन अनदर वन इज रेडिएशन. आज आम से कन्वेक्शन रु आम स्टार्ट करवा. आ कन्वेक्शन प्रोसेसटा कौन हीट जदि ट्रांसफर होची इन फ्लुइड्स. फ्लुइड मीन्स इन गैसियस मीडियम एंड लिक्विड मीडियम. लास्ट क्लास था कंडक्शन जोटा कि सॉलिड मीडियम था जो आम डिराइव करते थर्माल कंडक्टिविटी एवं तापर आम एक्सपेरिमेंट करके से थर्माल कंडक्टिविटी वैल्यू बाहर करते सॉल्स मेथड. आज आम टॉपिक जावा कौन कन्वेक्शन. क्लियर. कन्वेक्शन कथा कौन काली आम टिके भी आम हिंट रे कही आज भी फास्ट कह सारा फ्लुइड मीडियम रे हीटा जो प्रोसेस रे पास करे से फेनोमेनन कहती से प्रिंसिपल कहती कन्वेक्शन. क्लियर. तो कन्वेक्शन कौन कन्वेक्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच हीट इज कैरिड फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर बाय द बल्क मूवमेंट ऑफ फ्लुइड. गोटे कथा पे मन रख लास्ट क्लास कहला सॉलिड मीडियम रे हीटा मूव कला बेले हीट एनर्जी ट्रांसफर हैला बेले पार्टिकल मूव करे ना कहीं ना पार्टिकल सॉलिड मीडियम रे कौन थे पूरा पूरी क्लोज्ड पैक होता है. सो से मूव कर जाई पारे नाही. सेठी कौन हुए हीट एनर्जी देवा द्वारा तार टेम्परेचर बढ़े से मूव करने ट्राए करे वाइब्रेशन हुए. वाइब्रेशन है कि नेक्स्ट पार्टिकल सहित धक्का है कि एनर्जी को ट्रांसफर करे. पर एठी हमर कौन हुए ना एठी कौन लिखा है बाय द बल्क मूवमेंट ऑफ ए फ्लुइड. दैट मीन्स एठी दाले पार्टिकल ताले निजे मूवमेंट करूछ. कंडक्शन में पार्टिकल मूवमेंट हो ना खाली वाइब्रेशन होता बट आम कन्वेक्शन में कौन हम ना पार्टिकल निजे मूवमेंट कर. एग्जांपल देखिए आम गोटे सपोज ये देख आमर तले आमर ये कौन दिखाई फायर दिखाई यहाँ गोटे आमर यूटेन्सिल रखाई. यूटेन्सिल्स भितर कौन अच्छे आमर वाटर नहीं. ओके, ये आम वाटर लगे आम जदि आम ये यूटेन्सिल्स जब आम ये यूटेन्सिल्स टोटाल धर स्टील एमती प्लास्टिक नई स्टील हो से आम टच करें आपको गरम लगे ड्यू टू कंडक्शन. आम ए स्टडी करवा ये वाटर भर कौन हो स्टील नबन से कंडक्शन प्रोसेस से सॉलिड मीडियम आज हम डिस्कस करवा ये वाटर कौन केमती हीटा ट्रांसफर हो. ताले सॉलिड अपेक्षा वाटर रे वाटर मॉलिक्यूल्स बा गैसियस हो से गैसियस मॉलिक्यूल सेते क्लोज पैक है न था. ताने ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो मैंने अच्छा मैंने कौन क्लोज पैक अच्छा बट आज कंपेयर टू सॉलिड एमाने कहे लुज अच्छा. सॉलिड रे बहुत क्लोज एमाने आउ टिके ताठू लुज अच्छा. ताहले जेतेला एठी आमे तळपट आमे हीट प्रोवाइड करिबा हीट प्रोवाइड करिया द्वारा कौन हम ए लोअर लेवल जो वाटर सब अच्छा से माने भी हीट पाइबा स्टार्ट करेंगे. से माने आस्ते आस्ते कौन करेंगे गरम हेबे. वन्स से माने हीट एनर्जी पाइबे मीन्स तांकर टेम्परेचर बढ़िबो. एवं मु गोटे प्रिंसिपल लास्ट क्लास कही काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. दैट मीन्स ए तल लेवल पार्टिकल गुड़ाक वाटर मॉलिक्यूल गुड़ाक हीट एनर्जी पाइबे तांकर टेम्परेचर इंक्रीज करिवो. टेम्परेचर इंक्रीज करिवो मीन्स देन कौन हम से माने मूव करने ट्राए करेंगे काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एमान जते मूव करे एमान तो पूरा पूरा टाइट पैक नुह जे माने मूव कर पारिबेनी एमाने सॉलिड टू लूज पैक अच्छा. ताले एई पार्टिकल कौन करेंगे ना जो पार्टिकल थे जो मैंने गरम होते से आस्ते आस्ते मूव करने ट्राए करेंगे. से कौन मूव होकर ऊपर को सब जी. ओके, जदि से पार्टिकल तक जब ऊपर को जी क्या से एनर्जी पाइगले एनर्जी पाइले तलू कड़े जी तले तो मैंने बाउंड हो अच्छे ऊपर को जी वन से हीट एनर्जी पाइला माने टे भी लाइट हो जाते टे हल्का हो जाते. सो ऊपर को जो मूव कले ताले तल पोर्सन गुड़ा कौन ब्लांक रही कि तल पोर्सन तो ब्लांक रही फांका रही ताले ऊपर कौन अच्छे जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो अच्छा से माने हीट पाई ना से माने हीट पाई ना माने वेट आज कंपेयर टू जो मैंने हीट पाई वेट ठार टी अधिक थी.
तो एम को वेट जब टी अधिक थी ताली कौन करेंगे तल जो ब्लांक अच्छे तल को पलि आसबे। तो ये आम कौन देखिले इनिशियली तल पार्टिकल गुड़ाक नॉर्मल टेम्परेचर था हिट देला टेम्परेचर बढ़ला बढ़ला से कौन कले मुव हो ऊपर गले ऊपर पार्टिकल गुड़ा कौन कले ना मुव कर तल को आसिले तार तल पार्टिकल हिट पाई ऊपर गला ऊपर पार्टिकल तल को आसला ब्लांक स्पेस मैंने कवर करने जो ऊपर पार्टिकल तल को आसला से पुणी किस समय पर पुणी गरम हो गरम है सी पुणी कौन करेंगे ऊपर को जी पुणी ऊपर जो थे सी पुणी तल को आसवे एमती होगा से गोटे साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट करते साइक्लिक प्रोसेस गोटे कंप्लीट करते जहाँफल कौन किसी समय पर टोटाल वाटर मलिक्यूल्स तले हो ऊपर हो से कौन थे हिट एनर्जी समस्ते पाई जाइए समस्ते गरम होते ताने कौन है आम हिट दौले तले तल पार्टिकल गरम है आज वेल एज ऊपर पार्टिकल गरम हो ये आम कौन है हिट एनर्जी ट्रांसफर कला थ्रू वाटर वाटर केस जहाँ हम आमर एनी लिक्विड केस भी सैया हम गैसियस केस भी सैया हुए तुम देखी तो आम नॉर्मल एग्जांपल घर आम गैस चूल्हा यूज करुचे आम गोटे बाउल आम पानी रखुचे ताकि आम गरम करुचे किसी समय पर देख से पानी टकटक ही फुटुचे पानी माने फुटुची कौन पाई मुझे एग्जांपलटा जो प्रिंसिपलटा बारंबार कहूँ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर से प्रिंसिपल गोटे बेसिक गोटे एग्जांपल दूसरी तुम जोटा कि डेली लाइफ देखी तुम देखी आमर जो पानी अच्छी चा क्षीर खीरी जहाँ भी किसी होची फास्ट बसुचे तो नॉर्मल स्टेट था बहुत समय पर गरम है से पानी हो चा हो बा क्षीर हो से जो टकमक फुटुवे पानी टकमक फुटे तार पानी एमती फुटुचे कहीं पे गरम है गरम है फुटुचे कहीं फुटवा रिजन कौन ता से वाटर मॉलिक्यूल जी अच्छा से गरम है मुझे प्रिंसिपल कहूँ से गरम है टेम्परेचर बढ़ला से कौन करते टेम्परेचर बढ़ला मैंने काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ो काइनेटिक एनर्जी बढ़िया माने कौन हम से मुव करने ट्राए करेंगे मुव करने ट्राए करेंगे तो मुव करेंगे माने कौन से बाउल बाहर पूरा आकाश को पड़े ना कौन सेमती हुए से मुव कर मैंने मुव करते पुणी निज वेट जो से पुणी कौन तुम तल को पलि आसती जोटा कि नॉर्मल अच्छे पानी मैंने फुटुचे चा हो क्षीर हो ये सब किंतु ये गोटे सॉलिड गरम करे गोटे सॉलिड गरम करे सी एमती फुटुचे कि फुटुनी कहीं ना मैंने क्लोज पैक ना एम गरम होती हिट एनर्जी बढ़ुची टेम्परेचर बढ़ुची काइनेटिक एनर्जी भी अराइज हो इनक्रीज करुच्ची बट क्लोज पैक जो बढ़ी पारना मुव कर मुव हो पारना लिक्विड कौन जेहतु टे लूज पैक हो जाती एम मुव करने ट्राए करती बट ये टे लूज पैक पूरा तो माने लूज नुहे अटाच था अदर मल सहित से ऊपर जाती पुणी टिके ऊपर गला पुणी तो बस जहाँ कहे पानी फुटुची क्षीर उतर ये सब पॉपकॉर्न देखते आम डेली लाइफ पॉपकॉर्न जो बना हुए से कौन टकमक फुटे से बहुत हल्का हो टिकेट ऊपर पड़े पुणी कौन हुए तल को पलि आसे तल को पलि आसे विभिन्न कारण अच्छे ग्राविटेशन अच्छी ये सब अच्छी आमर तो ये आम क्लीयर है तो ये आम कौन है तल पार्टिकल्स गुड़ा गरम होती सी टे हल्का होती सहित काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ुची सहित काइनेटिक बढ़ी ऊपर को मुव करेंगे ऊपर पार्टिकल ये गरम हो नथिबे काइनेटिक ये नथिबो कोटा काइनेटिक एनर्जी से तल को पलि आसते सो यही प्रोसेस आमर वाटर हो एनी लिक्विड हो जमती गरम हो एक्जाक्ट सेम टू सेम आमर गैसियस केस भी सैया हो आमर जो जगार धर थोड़े एयर अच्छे आज बहुत जोर गरम हो बहुत जोर गरम है मैंने कौन कौन एयर पार्टिकल गुड़ा हल्का हल्का हो कौन ऊपर को पलाउं बा मुव करके आहरी ऊपर पलाउं तो से जगह कौन ब्लांक रोचे से जगह ब्लांक रही कौन हो तार सराउंडिंग जो थी आमर ठंडा पवन थी जोड़ा थी से मैंने मुव होगी पलि आमर जो देखते जो सी ब्रिज लैंड ब्रिज ब्रिज माने जो पोलो ब्रिज नुहे पवन ब्रिज ओके तो ये सब ये कन्वेक्शन कारण जो आमर हो तो मतलब पिला स्कूल पढ़ते खंडिया भूत भी पढ़ी तो जो जगह मैंने बेस गरम हो जाए से जगह एयर पार्टिकल हो बा एयर मॉलिक्यूल्स बा गैस मॉलिक्यूल्स कौन बहुत लाइट हो जाती लाइट है मैंने कौन कर हल्का हेले से ऊपर को उठी जाती ऊपर को उठीगला से कौन ब्लांक रैक्यूम रैक्यूम तो रही तो से जगह को फिलअप करने सराउंडिंग रू ठंडा पवन बा जोटा अच्छे आमर जो पार्टिकल बा गैस पड़े हिट हो से आसते कवर करने तो से कौन ड्यू टू कन्वेक्शन जो सो ये जिते आम सब एग्जांपल देखले लिक्विड हो गैसेस हो ये गोटे प्रोसेस कन्वेक्शन तो ये आम कौन कहले मेन कनसेप्ट ये पार्टिकल निजे मुव कर वाटर जमी पार्टिकल निजे मुव कर गैसेस देखले जो हो ठंडा पवन पलि आस गरम पवन ऊपर पड़ो ये सब जगह कौन आमर पार्टिकल निजे ही मुव कर
ताने कन्वेक्शन प्रोसेस रे पार्टिकल मूव करे हीट ट्रांसफर जो हुए पार्टिकल निजे हीट एनर्जी टाक लेकिन ही जाए कि कंडक्शन कौन होता ना से पार्टिकल निजे रहे एनर्जी टाक शिफ्ट करके जाए ट्रांसफर करके जाए ये पार्टिकल निजे हीट एनर्जी को कन्वर्ट करे मैंने मूव करे यूजुअल अकर्स इन फ्लुइड्स जोटा कि आम कहे एयर एंड लिक्विड एयर तो गोटे फ्लुइड भी जीव फ्लुइड मैंने खाली लिक्विड नहीं बुझाई आम चैप्टर फ्लुइड मैंने बोथ एयर आउ लिक्विड ओके कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर प्रिंसिपलटा बुझीगला ये लिखाई कन्वेक्शन करेन्ट कहीं लिखाई मुझे काली भी कही आमर इलेक्ट्रिक करेन्ट जो कहे कौन कही इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करुच्ची करेन्ट माने मूवमेंट करेन्ट माने व्हाट मूवमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करुच्ची माने इलेक्ट्रॉन आम इलेक्ट्रिक करेन्ट कहे जदि वाटर मॉलिक्यूल मूव कर वाटर करेन्ट एयर पार्टिकल मूव कर एयर करेन्ट तो ये वाटर पार्टिकल मूव करुच्ची कहला कौन कन्वेक्शन करेन्ट ओके से कन्वेक्शन ऊपर आ गोटे एग्जांपल देखो से लिखाई इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दुईटा स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम अच्छे जो स्टेटमेंट चाहिए नोट लिखिपार एग्जाम लिखिपार ये से देख से मैंने यूटेनसिल्स नहीं ये आम तले कौन दिखाई फायर दिखाई तमें ये हीट एनर्जी तलपटू प्रोवाइड कराऊँचे ये हीट एनर्जी प्रोवाइड कलापर तल पार्टिकल कौन हम जोड़ा बुझेले से हट हो एनर्जी बढ़ीज मैंने को बढ़ क्या एनर्जी बढ़ कारण टेम्परेचर बढ़ीगला सी उपरକୁ ଯିବେ ऊपर था जो मैंने कौन ठंडा पार्टिकल गुड़ाक सी सब कौन आसवे तलू आसवे कथा बुझाला पूरा सेम जिनस ऊपर पार्टिकल तलू आसे तल पार्टिकल उपरକୁ ଯିବେ ताने आग ऊपर पार्टिकल तलू मैंने आग तल पार्टिकल उपरକୁ ଯିବେ देन ऊपरटा तलू आसवे दुईटा स्लाइड ऑलमोस्ट सेम अच्छी नेक्स्ट आम जा रेडिएशन पे बुझा कंडक्शन तो बुझाला सॉलिड मीडियम कन्वेक्शन बुझाला लिक्विड एंड गैसेस देन रेडिएशन जोटा हो आम मीडियम दरकार पड़े ना काली आम बहुत गुटे पिक्चर आम देखते गोटे जगह आम कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन देखते कौन गोटे जगह आम निआ लगे यूटेनसिल्स अच्छे भर किसी पा गरम कराऊँ यूटेनसिल यदि आम टच करवा तलपटे निआ दिखाई टच कर गरम लगे कंडक्शन भर पा जो गरम है कन्वेक्शन जोटा रिसेंटली बुझाला बट जो निआ लगी आम तो पाखु जाकि हाथ मैंने देखा हाथ आम टच करवानी देखा आमको किसी वार्म फिलिंग आसो मैंने आमको किसी गरम गरम लगे ताने कौन से हीट एनर्जी से जो हीट रु से जो निआर हीट आसी रेडिएट कर छाड़ुची से आम कहे रेडिएशन इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन ए स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड ऑफ लाइट एंड विदाउट हिटिंग द इंटरवेनिंग द मीडिया ओके मीडिया मीन्स मीडियम प्लुराल आम कहे मीडिया कहुए आमर जो जगह थर ये जगह निआ लगी बर्तमान सपोज ये रडटा पूरा माने जस्ट मैंने कौन पूरा गरम कराई बाहर कराई रडटा पूरा लाल देखा निआर एत जो गरम कराई पूरा लाल देखा आपको मतलब टच का दरकार नहीं मुझे दूर एमती हाथ पाखु नेबी हाथ को किसी गरम गरम मैंने कौन फिलिंग्स आसो ताने कौन मुझे टच करनी फिलिंग्स आसूची ताने ये रड किसी आमर किसी कौन कर आमको हिट रेडिएट करुच्छी से काली सल्ट्स मेथड बुझा कहला जो बाहर चारिपटे कौन कराइला इन्सुलेटिंग कराइला कहीं जी आम हिट देचे जमती किसी लॉस न हो ड्यू टू रेडिएशन जो से कौन दिखाई आम इन्सुलेटिंग दिखाई सेटा हूँ आम रेडिएशन माने कौन रडटा जो गरम हो आमको टच का दरकार नहीं हाथ पाखु ने भी आमको किसी गरम गरम मैंने फिलिंग्स आसो जोटा आम कहे कौन आम रेडिएशंस एवं से मूव कर स्पीड ऑफ लाइट थर्मो रेडिएशन इट इज द रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी बाय इट्स ओन टेम्परेचर जोटा मुझे जोटा कहले जोटा एग्जांपल ये तो रेडिएशन तो नॉर्मल आमर गला सनलाइट जो आमर आसूची सन हिट आम अर्थ को आसूची विथ स्पीड ऑफ लाइट रे रेडिएशन और थर्मो रेडिएशन जो कहली से सेम एग्जांपल गोटे निजर ओन टेम्परेचर थी सी जो हिटा छाड़ू दैट्स कॉल्ड थर्मो रेडिएशन सन टेम्परेचर निजर भी तार भी हिट अच्छी सी भी हिट मैंने कौन कर एमिट करें कहीपर कौन थर्मो रेडिएशन थर्मो वर्ड यूज हो माने से कौन से हिट कथा ही आसूँ और रेडिएशन माने जे एमिट करे जे रेडिएट करे ताले जो सब्सटेंस निज ओन टेम्परेचर जो हिट रेडिएट करते आम कौन कहीपर थर्मो रेडिएशन इशू थ्योरी पार्ट बेसिस रे
कारण मेन आम एग्जाम आसे कंडक्शन मेनली पड़े ये जो थ्योरी पार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मो रेडिएशन कौन इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सांगे सांगे कहला का रेडिएशन जो जाए सेमती बुंके बांके एमती बुले बुले जाए से तार ये मैंने ये रेडिएस छाड़ू मैंने हिट छाड़ू मैंने से गोटे डायरेक्शन मैंने कौन गोटे स्ट्रेट लाइन ही जीव माने एपल जाउथबो एपल जाउथबो एपल जाउथबो बट गोटे स्ट्रेट लाइन ही जाउथबो इट मूव्स विथ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम ये केते स्पीड रे मूव करे ना विथ स्पीड ऑफ लाइट तो लाइट रो स्पीड केते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बा जदि आम 10⁵ करवा ताहले किलोमीटर करवा पर सेकेंड 3 × 10⁵ लिखिले किलोमीटर पर सेकेंड 10⁸ लिखिले मीटर पर सेकेंड ता माने जो रेडिएशन जोड़ा होची से लाइट स्पीड रे मूव करे इन एयर और वैक्यूम इट डज नॉट हिट द मीडियम थ्रू व्हिच इट पासेस आम स्टेटमेंट कहले विदाउट हिटिंग द इंटरवेनिंग द मीडिया ता माने कौन आमर से जो मीडियम देके पास करके आसे कारण मीडियम देके पास कला मान से कंडक्शन बा कन्वेक्शन प्रोसेस जीव से रेडिएशन प्रोसेस जीवनी तेणुक मीडियम सहित आर किसी लिंक ना तेणु से जो मीडियम दिखे आसे से रेडिएशन जो से मीडियम किसी हिट दब ना बा से मीडियम हिटिंग हम ना इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन एवं जोटा मुझे कहली देख ये अच्छी माने कौन कंडक्शन केस रे लुहा रडू गरम कली एठू मुझे टच कली एपट एंड गरम कली एपटे टच कली मझे मीडियम किए रहा ये पर्सन रहा डायरेक्ट कंटाक्ट बट मुझे रेडिएशन कथा कहूँ लुहा रडटा पूरा गरम हो पाखक हाथ नेबी टच करी बट आमको किसी कौन लगे वार्म फिलिंगटा आसो वार्म आसला मैंने कौन ये रड आउ हाथ भितर किसी डायरेक्ट कंटाक्ट किसी अच्छे कि ना ताने ये कौन कला मोर दिस डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम मैंने आंक भितर किसी आम मटेरियल मीडियम दरकार ना जे रेडिएशन जो हिटटा हो कंडक्शन जो दरकार आम कन्वेक्शन दरकार बट नट रेडिएशन दरकार पड़ो ना आम कौन भर गैप थे भी आम वार्म फिलिंग्स कर इट सम हाउ सफर्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइक लाइट जेहेतु लाइट स्पीड रे मूव करे आपको आम बेले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोली आम भी रेडिएशन को कही था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट गोटे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो लाइट माने लाइट जो जो प्रिंसिपल प्रॉपर्टी अच्छी ऑलमोस्ट रेडिएशन पाखे भी से प्रॉपर्टी रोचे से आम ये कहीपर जे लाइट भाया ये मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फेनोमेनन कर ओके मेन टॉपिक इंपोर्टेंट परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो आमर ब्लैक बॉडी माने कौन आम नॉर्मली आम देखीचे ब्लैक बॉडी माने पिला यदि पचारे पिला जोड़ा पूरा माने ब्लैक कलर अच्छे आमर धर हेयर रहा धर ब्लैक कलर साइकेल गाड़ी ब्लैक कलर पेन कार्बन ये सब ब्लैक बट एक्चुअली परफेक्ट ये आम नॉर्मली कहे बट इन फिजिक्स व्हाट डू मीन बाय ब्लैक बॉडी आम जहाँ कहीपर ताप गोटे एग्जांपल दूसरी सपोज आमर ये जो लिखाई परफेक्ट ब्लैक बॉडी कौ कलर लिखाई रेड कलर लिखाई ये लिखाई ब्लैक कलर सपोज यही सिंबल देखा ब्लू कलर तो ये आम कहि सपोज ये गोटे करी ये लिखा ये पर्पल कलर ताले ये लिखा आसूसी केमती ये कलर माने आसूसी केमती से तो गोटे जिनस अच्छी मार्कर से अच्छी सेम बोर्ड रेड अच्छी ब्लैक अच्छी तो डिफरेंट कलर आसूसी केमती सेम तो लाइट पड़ू से व्हाइट कलर लाइट आपरे फोकस कराऊँगी तुम देखी गोटे पिलाटे धर रेड कलर माने ड्रेस पिंधि गोटे पिलाटे ब्लू कलर ड्रेस पिंधि तार ऊपर तो गोटे कलर लाइट फोकस होती सनलाइट पड़ू बट आमको कहीं से रेड आ कहीं ब्लू देखा ता भीतर बहुत कनसेप्ट अच्छे जस्ट खाली मैंने ओवरऑल आइडिया दे दूँ आमर सनलाइट बा व्हाइट लाइट जो कहे आम से कनसिस्ट ऑफ 7 कलर्स ऑफ लाइट विवग्योर फॉर एग्जांपल सपोज गोटे पिला रेड कलर सार्ट पिंधिक आसी तार ऊपर सनलाइट पड़ू दैट मीन्स आमको से रेड देखा कौन पे ना से सार्ट सबूक कलर आब्जर्व कर नौची बट केवल रेड कलर को आब्जर्व कर पार ना सी रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर दूँ मान ये धर मुझे 10टा बल्ब पकेबी 10टा बल्ब धर वाल को पकेली 9टा बल्ब आब्जर्व हो गला कि गोटे बल्ब बैक करगला तो जो बल्बटा बैक कला मुझे बल्ब को मैंने भिजिबल कली देखिए देखो इन द सेम वे व्हाइट लाइट जो पड़ू सनलाइट पड़ी गोटे रेड कलर सार्ट उपर सार्ट रे पड़ी से सार्ट कौन सब जगह कलर आब्जर्व कर नौची बट रेड कलर से आब्जर्व कर पार ना तार कौन अच्छी नहीं से नहीं पारनी से रिफ्लेक्ट कर बैक पड़े आम आम आखि से जो कलर रिफ्लेक्ट होकर आसला आम आखि से कहे कौन ताल सार्टा रेड कलर जो पिलाटा ब्लू सार्ट आम देखा मैंने कौन से सब जगह कलर आब्जर्व कर पारे एक्सेप्ट ब्लू
तार जो ब्लू को सी अब्जर्व कर पारना ताने ब्लू कलर कौन रिफ्लेक्ट होकर आम आखिकी आम आखि पर्यंत आसिक पहुँच जाऊँ से ब्लू देखा सेमती आमको जो जो कलर देखा ब्लू रेड ग्रीन पिंक जहाँ भी देखा आमको तार व्हाइट लाइट सनलाइट समस्त पड़ू लाइट सब समस्त पड़ू बट जो जी जो कलर देखा माने कौन से कलर से ऑब्जेक्टा रिसीव कर पारने अब्जर्व कर पारने से रिफ्लेक्ट कर तो आम आखि को जो कलर आसिक पहुँचला आमको से कलर देखा सेमती ये सब लिखाई बट यही जगह कौन जो व्हाइट लाइटा पड़ू बट ये जो लिखाई BODY जहाँ भी लिखाई ये कौन सब जगह कलर अब्जर्व कर बट ये रेड कलर अब्जर्व कर ये कौन कर बैक कर तुम कौन देखा रेड देखा ये जो कार पड़ी सब कलर अब्जर्व कर बट एक्सेप्ट पर्पल कलर पर्पल देखा जदि सब कलर अब्जर्व कर था कौन होता जदि से सब कलर अब्जर्व कर नहीं तार कौन देखा ब्लैक देखा इवन कि ब्लैक गोटे कलर ओके तो आम परफेक्ट ब्लैक बॉडी आम आज पर्यंत भी देखिना आम कारण आम परफेक्ट ब्लैक बॉडी आज पर्यंत एक्जिस्ट करें आम सब हाईएस्ट जो हम कहे परसेंटेज ब्लैक बॉडी जोटा हूँ लैम्प ब्लैक आगे बुझेबी लैम्प ब्लैक जो 98% ब्लैक 100% ब्लैक आज पर्यंत भी हो पारे ना तो इन फिजिक्स आम बुझीपारे जे ब्लैक बॉडी आम क्या कहे तमें जो बॉडी आम ऑप्टिक्स हिसाब से जावा जो बॉडी सबू जगह कलर अब्जर्व कर नौची तो सहीटा हूँ ब्लैक बॉडी तो ये आम जो थर्मोडायनामिक्स पढ़ुचे हिट रेडिएशन पढ़ुचे तो ये आम लाइट उपर जाने ये कौन रेडिएशन उपर जावा ता माने कौन ना जो बॉडी ऑल रेडिएशंस अब्जर्व कर नौची कंप्लीटली थियोरेटिकली प्रैक्टिकल के हेनी थियोरेटिकली जे ऑल रेडिएशंस जो बॉडी अब्जर्व कर नौची तो से बॉडी आम कौन कहे परफेक्ट ब्लैक बॉडी और जी सब जगह रेडिएशंस अब्जर्व कर पार ना ताको सिंपली ब्लैक बॉडी कहे आम जहाँ सब देखुचे ब्लैक बॉडी देखुचे बट दे आर नॉट परफेक्ट ब्लैक बॉडी ओके कारण सब रेडिएशन से अब्जर्व करेंगे ना जी सब जगह अब्जर्व कर परफेक्ट ब्लैक बॉडी जहाँ कहे आइडियल ब्लैक बॉडी कहे ऑप्टिक्स कहगले कलर उपर जावा हीट चैप्टर कहले कौन रेडिएशन उपर जावा इट इज द बॉडी व्हिच अब्जर्व्स ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन इट व्हिच अब्जर्व्स ऑल द रेडिएशंस इंसिडेंट अपॉन इट तार जो बॉडी ऊपर जितने रेडिएशंस पड़ सब अब्जर्व कर नौचे ताकि कौन कहे परफेक्ट ब्लैक बॉडी इट्स अब्जर्वेटिव पावर इज यूनिटी माने 100% तार सब जगह से अब्जर्व कर दूसरी ना यूनिट माने 100% आज द परफेक्ट ब्लैक बॉडी अब्जर्व्स ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन इट and reflects none so it is impossible to see a perfect black body जोटा मुझे कहले आम जहाँ सब देखुचे जो आम कहे ब्लैक धर बैक हो घंटा हो कि हेयर जहाँ भी हो से देखिपे मैंने ब्लैक बॉडी नॉट कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या परफेक्ट ब्लैक बॉडी कौन से सब जाक तो रेडिएशंस कलर्स जहाँ भी कहे से अब्जर्व करनेला ना आम आखि पाक किसी पहुँचब भी ना आखि पाक पहुँचब ना मैंने आम देखा केमती सो परफेक्ट ब्लैक बॉडी की देखी हम ना इट इज इम्पॉसिबल टू सी ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी ओके इट इज इम्पॉसिबल टू सी ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी आम जो देखुचे आम ब्लैक बॉडी ही देखुचे ओके ए सरफेस कोटेड विथ लैम्प ब्लैक इज 98% ब्लैक टिल नाउ जोटा आम रिसर्च देखीचे जदि गोटे बॉडी बा गोटे सरफेस एनी सब्सटेंस ताको यदि लैम्प ब्लैक यदि कोटिंग करा हेतिबो तार से हाईएस्ट होची परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉडी कि 98% 100% एपन हे नाही लैम्प ब्लैक माने पुणी कौन तो मैंने देखी थे आम जो लैम्प बा लंठन लगे भितर गोटे व्हाइट कलर गोटे कर्क भाया थी आम निआ लगे था साइड जो ग्लास थाए काच थाए जो आम कि समय पर देख से ग्लास किसी डस्ट 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 भाया सब एमती ब्लैक कलर डस्ट लगी मैंने गुंड गुंड भाया ब्लैक कलर लगी जो तुम से लैम्प कम सरीज केमी हाथ में एमती आंगुठी पोछी आण हाथ कौन लगे पूरा ब्लैक जो कलर थी से हूँ लैम्प ब्लैक जोटा कि आम से ब्लैक को जब स्टडी करवा सी हूँ 98% ब्लैक इवन कि सी भी 100% नुहे जोटा कि हमारा हाएस्ट हमारा अकॉर्डिंग टू ये बुझीगला तो ब्लैक बॉडी कौन परफेक्ट ब्लैक बॉडी कौन आम जो देखुचे नॉर्मल डेली लाइफ जो ब्लैक बॉडी से परफेक्ट ब्लैक बॉडी नुहे जदि परफेक्ट होता आम देखिपार था कहीं सब रेडिएशन से अब्जर्व कर नहीं था आम पाक किसी आसन था और सब हाएस्ट ब्लैक बॉडी के लैम्प के 98% अच्छे तो फास्ट ब्लैक बॉडी जो मॉडल बाहर करते कहे अकॉर्डिंग टू फेरी ए पिन होल इन ए हॉलो एनक्लोजर बिहेव्स एज ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इफ ताच फेरी कौन कहले गोटे हॉलो एनक्लोजर नवा एनक्लोजर माने जस्ट इमेजिन गोटे बॉडी नहीं ता भितरटा हूँ हॉलो सपोज प्लास्टिक बॉल धर भाई दियो प्लास्टिक बॉल तो भितरटा जो पूरापूरी हॉलो
और से बॉल रे गोटे पिन होल थी माने सरू होल्ड थी ताले कौन हम इफ क्वेश्चन माने से दुटा कंडीशन फुलफिल हेले आम ब्लैक बॉडी बोली कहीपर यहाँ फास्ट मॉडल दिखाई कौन ना द इनर सरफेस ऑफ द एनक्लोजर इज कोटेड विथ लैंप ब्लैक तार से आम जो हलो एनक्लोजर नहीं तार इनर सरफेसटा कौन हो कोटेड विथ लैंप ब्लैक देयर एक्जिस्ट ए शार्प प्रोजेक्शन इन फ्रंट ऑफ द होल और जो होलटा अच्छी तार सामना गोटे कौन थी शार्प प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन मैंने कि गोटे आउट ग्रोथ होगी गोटे और से आउट ग्रोथ पूरा पूरी शार्प थी ताले यही कंडीशन हेले से गोटे ब्लैक बॉडी भाव में बिहेव हो पार तेज आम देखिए से फिगरटा केमती हो फिगरटा मैं करदे करदे ये भितरटा कौन हो ना ब्लैक कलर कोटिंग हो ब्लैक होमर लैंप ब्लैक रे कोटिंग हो डायग्राम तो परफेक्टली स्मार्ट बोर्ड रे पारनी ये भितरटा कौन होमर लैंप ब्लैक रे कोटिंग हो ओके यहाँ आम जो पिन होल कहे ये आम डायग्राम करते बड़ होल देखे बट प्रैक्टिकली कौन थो बहुत सरू होल हो ये पिन होल सामना रे गोटे कौन थी शार्प प्रोजेक्शन थी शार्प मान तीक्ष्ण प्रोजेक्शन थी से कौन हम जदि गोटे आम लाइटे पकेबा गोटे रेडिएशन पकेबा से कौन हम एवं जो लाइटा पड़ो ये आमर ये पड़ो ये बोले कौन हम ये कौन रिफ्लेक्शन ये पुणी कौन हम रिफ्लेक्शन ये पुणी कौन हम रिफ्लेक्शन ता भर कौन बारंबार मल्टीपल रिफ्लेक्शन से हो चलती बुझे तो भर बारंबार मल्टीपल रिफ्लेक्शन से हो चलती ता माने कौन इच इंसिडेंट रे से लाइट रो 98% ऑब्जर्व हो क्या भीतर आम कोटिंग करचे लैंप ब्लैक कोटिंग करचे आम सागे सागे कहले लैंप ब्लैक हो 98% ब्लैक बुझे कहे तो जो लाइटा पड़ा से लाइट रो 98% कौन हो ये लैंप ब्लैक ऑब्जर्व हम बाकी जी गला 2% ये पड़ा से 2% रो पुणी 98% ये ऑब्जर्व हम पुणी ये पड़ा ठीक आसो बाकी जी तार पुणी 98% ऑब्जर्व हम एवरी स्टेज से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा ता भर कौन एत इंटेंसिटी तार कमी जाइए आमको किसी जना पड़ो ना और बाहर से बाहरी पार ना कारण पिन होल दिखाई आम बाहर किसी लाइट बाहर था आम देखी पारि था बाहर किसी बाहर पार ना यहाँ मैंने फेरिंग हिसाब से मॉडल ये था मुझे कहूँ रियल ब्लैक बॉडी बोली ओके तो एनी रेडिएशन जोड़ा आम कहले फेरी कौन कहते हॉलो एनक्लोजर थी ता भितरटा लैंप ब्लैक रे कोटिंग हो से पिन होल फ्रंट रे कौन थी शार्प प्रोजेक्शन थी ये बॉडी हेल्ले आम ब्लैक बॉडी कहीपर केमी ना जो रेडिएशन भितर एंट्री कला ता भर कौन से डायरेक्ट मैंने फ्रंट रे पड़ी फ्रंट रे बैक जापर ना ता भर कौन बारंबार मल्टीपल रिफ्लेक्शन हम और इच इनसीडेंट रे से रेडिएशन 98% ऑब्जर्व हो ता माने कौन मल्टीपल रिफ्लेक्शन है माने कौन आस्ते 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 तार सब मैंने कौन इंटेंसिटी ब्राइटनेस कौन कमी हो ओके एनी रेडिएशन व्हिच एंटर्स इनटू द एनक्लोजर थ्रू द पिन होल सफर्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन इनसाइड इट एंड गेट ऑब्जर्व्ड कंप्लीटली कारण आम गोटे नवा धर गोटे 100 रुपीज नवा 100 रुपीज 98% 98 रुपीज ऑब्जर्व है और 2 रुपीज 2 रुपीज 98% आउ अल्प है पुणी तार 98% है फाइनाल कि मैंने से कम्प्लीटली कौन कहले ऑब्जर्व हो सो नाउ इट बिकम्स परफेक्टली ब्लैक बॉडी व्हेन दिस एनक्लोजर
is placed in a constant temperature bath, radiation comes out from this pinhole which is known as black body radiation. आम ए स्टडी करते ब्लाक बॉडी कहते जे सब रेडिएशन अब्जर्व कर दूसरी यहाँ जो कहला कौन ब्लाक बॉडी रेडिएशन कौन तब यही जो बॉडीटा आम देखिले यहाँ बर्तमान गोटे ब्लाक बॉडी होगला कहीं जो जो रेडिएशन भर एंट्री कला सी तो बाहर को आस पारानी तार जो लैम्प ब्लाक कोटिंग कराई एव्री इनसीडेंट 90% अब्जर्व होगा लास्ट किसी न कम्प्लीटली अब्जर्व करागला तार बर्तमान कौन आमर ब्लाक बॉडी होगला बट ये बर्तमान ब्लाक बॉडी होगला ये रेडिएशन के कह ब्लाक बॉडी रेडिएशन के कह सपोज यहाँ ब्लाक बॉडी सपोज आपको जो मुझे गरम करदेवी पूरा आपको गरम करदेवी निआर पकईकि आपको बर्तमान फ्लोर पर थुआई पाखु जो हाथ नेबी आमको किसी वार्म फिलिंग आसो ना वार्म फिलिंग आस मैंने कौन ता माने ये किसी हीट एनर्जी रेडिएट करुच्ची हीट एनर्जी रेडिएट करुच्ची माने ये रेडिएशन प्रोसेस एवं अच्छी ये तो जदि ये ब्लाक बॉडी और ये हीट ये रेडिएशन करुच्ची तो ये कौन कहे ब्लाक बॉडी रेडिएशन तो से कथा कहला बर्तमान कौन ये लिखा ये पूरा नाउ इट बिकम्स ए परफेक्टली ब्लाक बॉडी एवं जदि रखा कौट आम टेम्परेचर बाथ हम रखिए हम गरम करदे तो बाहर आनला से कौन रेडिएशन एमिट कर तो कहुए कौन ब्लाक बॉडी रेडिएशन ओके दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लाक बॉडी रेडिएशन और तार किसी प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी अच्छी कौन इट इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक आम जो कहे होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक माने कौन आमर ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थी एंड आइसोट्रोपिक केमिकल प्रॉपर्टी सेम थे जो बॉडी आम नवा सब तार कंपोजिशन से मटेरियल कंपोजिशन से कलर कंपोजिशन सब कौन थी इक्वाल थी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ इनक्लोजर मटेरियलटा जो आम इनक्लोजर जो मटेरियल तैयारी होता बट तार भीतर कौन दरकार लैम्प ब्लैक कोटिंग हवा दरकार तेणुक नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करे ना इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी ओबियसली जो ये आम रेडिएशन कथा पढ़ुचे मैंने सो टेम्परेचर निहाती आसो सो टेम्परेचर कमले रेडिएशन मैंने रेडिएटिव पावर कम टेम्परेचर बढ़ले रेडिएशन पावरटा अधिक हम सो टेम्परेचर पर डिपेंड करे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्म ओवर द वेवलेंथ आम जो रेडिएशन दौचे सी सब मैंने गोटे कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माने से जो ट्रांसवर्स वेव नेचर थी ट्रांसवर्स वेव नेचर अच्छी माने यहाँ कौन कहे क्रेस्ट एपटे कौन कहे मेट्रो तो भर गैप में कौन कहे आम वेवलेंथ लैम्बडा बोली आम कहे तो ये जो डिफरेंट जो रेडिएशन अच्छी वेवलेंथ को बेस कर आम जो एनर्जी आम जो पाचे से एनर्जीटा यूनिफॉर्म नथिबो आम हायर स्टडी पढ़ा एनर्जी कहीं यूनिफॉर्म नहीं तापाई डिफरेंट लॉ भी अच्छी आमर रेलिन्स लॉ वाइन्स लॉ स्टीफान्स लॉ ये सब अच्छे आम आगू डिस्कस करवा बर्तमान सिलेबस से केवल बेसिकटा अच्छे वाइन्स और स्टीफान्स लॉ so these are all about properties of black body radiation okay black body and this is black body radiation यदि हम रखा कौटी constant temperature bath रे ये फिगरटा को प्रॉपर्ली कर परिबो टोटल एमिसिव पावर माने कौन जी एमिट करे हम एमिसिव कहे The total emissive power of a body at temperature T is the amount of energy radiated from unit area per second due to all the waves. ये जनरल आकार लिखाई गोटे हम ब्लैक बॉडी नेले आम गरम कले से रेडिएशन जो एमिट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहे से जो रेडिएशन एमिट करुच्ची से एमिसिव पावर कहे कौन ना गोटे एमिसिव पावर जो कहे आम फ्रॉम यूनिट एरिया पर सेकेंड मैं यहाँ ब्लैक बॉडी तो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड रु जेते कि हीट एनर्जी बाहर माने हीट एनर्जी टोटाल बाहर ये आम हाथ रखीचे आम ये एक्जाक्टली कहीपर जो पर एरिया ये बाहर बोली आम कहीपर आम ये हाथ रखीचे होल बॉडी एनर्जी आम पाचे तो आम कौन करवा होल बॉडी आम के एनर्जी पाचे डिवाइड बाई पर एरिया पर सेकेंड तो मैंने होल एनर्जी डिवाइड बाई कौन लिखा एरिया इंटू टाइम तो से लिखा देख ये आगू आम जावा ये एनर्जी बाई एरिया इंटू टाइम आम ये हाथ टच कले आम ये पर एरिया रू आम एनर्जी पाने टोटाल ब्लैक बॉडी ही पाचे बट आम दरकार पर एरिया रे टोटाल एनर्जी केते पाचे तार बाई टोटाल केते एरिया अच्छी पर सेकेंड माने इंटू टाइम तो से लिखा है टोटाल एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी इज ए फंक्शन ऑफ इट्स टेम्परेचर ओनली एंड टोटाल एमिसिव पावर केते हम E इक्वल्स टू
एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इनटू सेकेंड। ओके तो टोटल केते एनर्जी बाहरला टोटल बॉडी बाहर सेटा ताले पर एनर्जी केते बाहरला डिवाइड बाय एरिया पर टाइम रे मींस पर सेकेंड। तो जेटा हमें यूनिट और डायमेंशन जीवा इन सीजीएस आराम से कहि परिबा कारण ऊपर अछि हमर कोन एनर्जी तले अछि हमर कोन एरिया इनटू सेकेंड। तो आम सीजीएस यूनिट जीवा ताले एनर्जी कोन हमर और एरिया इन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड। जदि आम ये एसआई जीवा एनर्जी अच्छी जूल एरिया इन सेकेंड मीटर स्क्वायर इन सेकेंड। नेक्स्ट कम टू डायमेंशन डायमेंशन देख सॉल्व करदे ऊपर एनर्जी अच्छी एनर्जी से हीट एनर्जी हो लाइट एनर्जी हो वर्क जहाँ भी हो तो डायमेंशन गोटे केते हमर ml स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइड बाय एरिया एल स्क्वायर इंटू सेकेंड मान टाइम तो एल स्क्वायर आमर कटिगला टी टा ऊपर पलि आसो एम रहिबो टी ऊपर गले -3 ताने एम रहिला टी -3 जे आम डायमेंशनल फॉर्मूला रे मास लेंथ टाइम को बेसिक भाव में नौचे सो एल टा ये आम छाड़ी पारने तो रखुचे आम बट जब एल लिखुचे बट एल किसी ना ये तो पावर आम कौन मेंशन कले 0 डायमेंशन कहले m1 t -3 डायमेंशन फॉर्मूला तुम लिखुचे प्रॉपर वे लिखा पड़ो एम एल टी रही m1 l0 t -3 सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ टोटल एमिसिव पावर। ओके ना वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कौन कौच जोड़ा मुझे कहते आमर ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रॉपर्टी कहला जे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ रे तार एनर्जी आमर यूनिफॉर्म रहू ना ये हम टे ओवरऑल स्टडी करवा। द मोस्ट प्रोबेबल वेवलेंथ फॉर व्हिच द एमिसिव पावर इज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। यहाँ टे ग्राफ रे बुझे देख ये एक्स एक्सिस आम कौन ना लामड़ा कौन आमर एनर्जी जो बाहर पर लामड़ा रे एमिसिव पावर यहाँ आम एक्सपेरिमेंट अच्छी आमर एक्सपेरिमेंट देखाई ग्राफटा आमर ये आसे मैंने फास्ट हूँ टेम्परेचर T1 पाई सेकेंड टेम्परेचर T2 पाई थर्ड टेम्परेचर T3 पाई और T3 टेम्परेचर हाईएस्ट अधिक अच्छी तापर टिके कम अच्छे आमर T2 तापर कौन अच्छे आमर T1। सपोज मु T1 गोटे टेम्परेचर फिक्स कली फिक्स कलापर ब्लैक बॉडी देखिए केते आमर एमिसिव पावर केते हो जो आमर रेडिएशन जो एमिट कर कौचे एवं लामड़ा कहीं आम तो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन बाहर समस्त वेवलेंथ सामान न थाए। तो बर्तमान देख लामड़ा भैल्यू एठी थिला बेले ई लामड़ा भैल्यू एठी अच्छी जितने आम लामड़ा आम बढ़े 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 जाऊे ता ग्राफटा आस्ते कौन हो बढ़ी बढ़ी जाऊँगी एमती गोटे स्टेज रे भैल्यू कौन हो पुणी लामड़ा बढ़िया पर ई लामड़ा भैल्यू कौन हो कमी जाऊँगी तो आम जो पूरा हाईएस्ट पॉइंट था से ड्र कर ता ना कौन देली लामड़ा m1 लामड़ा m1 कौन माने यही भैल्यू ऑफ लामड़ा रे आमर ई टा कौन हो मैक्सिमम लामड़ा m मान होची से माने यही भैल्यू ऑफ लामड़ा रे आमर ई टा मैक्सिमम 1 कहीं ना फास्ट टेम्परेचर पे जो मुझे कौन टेम्परेचर चेंज कली अनदर टेम्परेचर T2 तार पुणी कौन आमर तार देख एठी कौन जो पिक था पिकटा यही पिक रू एपड़ आसला माने लामड़ा m2 मतलब जो टेम्परेचर बढ़ेली सपोज आर लामड़ा जो कही सब 0 तापर 1 2 3 एम थी ना जो टेम्परेचर बढ़े बढ़े जाऊँगी लामड़ार भैल्यू माने जो लामड़ा रे आमर ई लामड़ा कौन हो हाएस्ट होची से पुणी आहरी कौन हो कमी आसुच्छे सेमती मुझे टेम्परेचर आउ टे बढ़ेबी सब यहाँ कौन T3 केस रे आमर कौन आमर ये आसला से आम जो टेम्परेचर बढ़े बढ़े जावा से कौन ग्राफटा एमती आहरी आसो लामड़ा एमटा आहरी कमी कमी आसो तो ये आम कौन देखुचे आम टेम्परेचर जो बढ़े बढ़े जाऊँगी लामड़ा एमटा भैल्यू और पाखे पाखे आसूँ तो से कथा कहला द मोस्ट प्रोबेबल वेवलेंथ जहाँ आम कहे लामड़ा m से मोस्ट प्रोबेबल वेवलेंथ ता माने कौन जहाँ कि एमिसिव पावर इज मैक्सिमम
लैम्डा एम लिखा माने कौन जहाँ कि एमईसी पावर कौन अच्छे आमर मैक्सिमम अच्छी सी कौन ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इनवर्सली माने कौन लैम्डा एम जिते बढ़ी बढ़ी जीव टेम्परेचर कमी कमी आस लैम्डा एम T1 कमी आसला आहरी भैल्यू कमीगला लैम्डा एम टेम्परेचर बढ़ीगला क्लीयर तापर जिते आम टेम्परेचर बढ़ी जाऊे लैम्डा एमटा कमी कमी आसूँ ताने कौन लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/T ओके जब आम प्रोपोर्शनल चाहते आम रिमूव करदे कौन लिखा हम लैम्डा एम इक्वल्स टू कांस्टेंट 1/T एपटे टीटा कौन डिवाइड होपटे कौन मल्टीप्लाई हो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी अच्छे बीटा हूँ आम प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट जहाँ को आम कहे कौन वाइन्स कांस्टेंट कहे वाइन्स कांस्टेंट जो कहे तार वैल्यू अच्छी 2.898 केतरा बहरी भी लिखा हो 2 सम बुक अच्छी 2.888 लिखा हो सो आम 2.898 2.888 चलो किसी अवस्था ना तो यूनिट कौन हम बर्तमान देख बी कही तो लैम्डा एम मान कौन से लैम्डा एम फॉर मैक्सिमम लिखाई लैम्डा हूँ वेव लेंथ तो लेंथ कथा आसला लेंथ एसआई कहले कौन आसो मीटर आसो टी टेम्परेचर माने केल्विन ताने वाइन्स कांस्टेंट यहाँ परीक्षा 1 ना क्वेश्चन पचारि पार द एसआई यूनिट ऑफ वाइन्स कांस्टेंट कौन लिखा हम मीटर इंटू केल्विन एटा तार वैल्यू 2.898 इंटू 10 टू द पावर -3 जदि एटा मुझे करी 0.2898 तो केते 10 टू द पावर -4 ओके दिस इज ऑल अबाउट योर वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और यही लॉटा ये इक्वेशनटा ये ग्राफ रू आसी तुम नोट्रे ग्राफटा भी रफ कर ताकू बेस कर गोटे प्रोब्लेम अच्छी प्रोब्लेम आम लास्ट करवा स्टीफन्स लॉ द टोटाल एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी सेठ भी एमिसिव पावर था मुझे कहना डिफरेंट साइंस डिफरेंट लॉ कहते एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को बेस करके द टोटाल एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर एमिसिव पावर में कौन नहीं ई नहीं ई प्रोपोर्शनल टू कौन लिखा है 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर ई प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4 सेमती प्रोपोर्शनल साइन आम रिमूव कर कांस्टेंट यूज करवा सो ई इक्वल टू कांस्टेंट कौन आम सिग्मा सिग्माटा कौन आम स्टीफन्स कांस्टेंट ओके सिग्मा आम कौन स्टीफन्स कांस्टेंट तो ये आम सिग्मार जो अच्छी यूनिट और डायमेंशन भी बाहर कर सिंपली सिग्मा तो केते हम टी टाइम मल्टीप्लाई हो बाई टी टू द पावर 4 ओके तो से लिखाई देखिए यहाँ गला क्या ब्लैक बॉडी यहाँ गला क्या ब्लैक बॉडी गला जदि आम नॉर्मल बॉडी एनी अदर बॉडी नवा लिखाई फॉर अदर बॉडीज स्टीफन्स लॉ इज मॉडिफाइड एज ई डैश ये लिखते ई ब्लैक बॉडी ये आम सिंबलाइज कले कौन ई डैश इक्वल टू ई सिग्मा टी टू द पावर 4 ईटा कौन टोटाल एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी सॉरी ई डैश टोटाल एमिसिव पावर ऑफ बॉडी ईटा कौन एमिसिविटी ऑफ द बॉडी जमी आम रोचे रिलेटिव फॉर्मेटिविटी रिलेटिव मैंने डेंसिटी सेमती ये अदर बॉडी ये गोटे फैक्टर ने लिखिए ई जहाँ को कहे एमिसिविटी ऑफ द बॉडी ताला ब्लैक बॉडी ई ना कहीं ना सी ईटा कौन होमर 1 हो कम परफेक्ट ब्लैक बॉडी आम फास्ट डाकते प्रॉपर्टी तार माने कौन टोटाल माने से फुल आब्जर्व कर नौ से एमिट से करूँ ना यहाँ आमर 1 हो यूनिट बोली कहला आमर तो ये अदर बॉडी ये ई आमर एक्जिस्ट करुच्च जदि ये आम रेसियो बाहर करवा ई डैश बाई ई हेल्ला आम स्मॉल ई भी पाइबा लिखाई तमटी आम ई के पाइला ईटा सिग्मा टी टू द 4 ई डैश आम के पाइले ई सिग्मा टी टू द 4 जदि आम ई डैश बाई ई नवा ताले ई डैश बाई ई कले केते हम ई सिग्मा टी टू द पावर 4 बाई सिग्मा टी टू द पावर 4 पता नहीं कैंसल के आमर ताले ईटा आम बुझीपारे रेसियो क्या भितर टोटाल एमिसिव पावर ऑफ एनी अदर बॉडी टू द टोटाल एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी तो एमिसिविटी यहाँ गोटे अनदर फर्मूला मन रख एमिसिविटी ऑफ ए बॉडी कौन माने स्मॉल ईटा कौन
इज द रेशियो ऑफ टोटल एमिसिव पावर ऑफ बॉडी कौन ऊपर ई डैश अच्छे माने एनी अदर बॉडी टू द टोटल एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी तले ये अच्छे आमर व्हेन बोथ आर एट सेम टेम्परेचर डायमेंशंस कहि परिबो केबे तुम कहला ई इक्वल सिग्मा टी टू द पावर 4 तार सिग्मा केते हम आमर ई बाय टी टू द पावर 4 आ ई रा में डायमेंशन जस्ट दी तीन स्लाइड पूर्व पाइथिले केते पाइथिले एम एल तो किसी नथला में देथिले 0 देथिले टी कौन था हमारा -t थला तळे कौन छै हमारा टेम्परेचर माने केल्विन टेम्परेचर ना केल्विन तो पावर 4 अछि हमारा तो टेम्परेचर कौन लिखा छै हमारा K4 तो बर्तमान देखो एटी ताले m L0 t -3 k टा प्रूव पड़ले -4 दिस इज द डायमेंशन ऑफ कौन हमारा सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट ओके दिस इज ऑल अबाउट योर हीट ट्रांसफर बट आम गोटे कहते प्रोब्लेम करा बोली प्रोब्लेम को जीवा आम ए प्रोब्लेम करके आम टॉपिक एम करवा द रेडिएशन फ्रॉम द सन वेव हैव मैक्सिमम वेवलेंथ केते आमर देखिए ये माने आमर जो सन अच्छे सूर्य से जो रेडिएशन छाड़ुची रेडिएशन कौन कही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अच्छी माने वेवलेंथ थी ताल तार आमर केते अच्छी वेवलेंथ रे मैक्सिमम कही माने लैम्बडा एम केते 5760 आर्मस्ट्रॉन्ग एटा होचे आमर आर्मस्ट्रॉन्ग पिले माने फाइंड द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन जदि सन जो रेडिएशन छाड़ुची तार वेवलेंथ एतिक अच्छी ताल से सन रो टेम्परेचर केते इफ बी बी आमर कौन रिसेंट कहला विंड्स कांस्टेंट केते अछि 0.288 इंटू 10 टू द पावर -2 जदि मु 2 टाको एपडू कानिबिरी केते 10 टू द केते हिजो -3 ताले एई जगह रे कोन लिखा हैतला मन अछि विंड्स कांस्टेंट रो यूनिट कोन थला हमर मीटर माने mt केल्विन ओके तो एथे हमर कोन पचाछि टेम्परेचर पचाछि हमर लॉ टा कोन कहला मन अछि लैम्बडा m प्रोपोर्शनल टू 1/t थिला और लैम्बडा m इक्वल्स टू कांस्टेंट बसला b को कांस्टेंट वाइंस कांस्टेंट का प्रोपोर्शनल सा रिमूव कर कांस्टेंट हो जाबो ताहले हमर कम दरकार सरफेस टेम्परेचर द समान नंबर टेम्परेचर दरकार ताहले t केते होबो b बाय लैम्बडा m एबे ताहले पुट करो t इक्वल्स टू b b हमर केते कहै छी 0.288 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर इंटू केल्विन डिवाइड बाय तले कौन चा लैम्बडा m केते कहै हमर 5760 आर्मस्ट्रॉन्ग प्ले देखो आर्मस्ट्रॉन्ग टाइप होछि हमर मीटर ई अछि मीटर दीटा हमर कोन सेम फॉर्मेट रहले ही आंसर ठीक से बाहरियो काको हम कोन करिया आको आइदर मीटर रु कोडी अपना आर्मस्ट्रॉन्ग जेबा न आको हम आर्मस्ट्रॉन्ग रु कोडी से मीटर गासिबा बेटर आको आर्मस्ट्रॉन्ग मीटर कर दियो पिले 1 आर्मस्ट्रॉन्ग केते मीटर 10 टू द पावर -10 मीटर तो एटा केता होबा देखा 0.288 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर केल्विन डिवाइड बाय 5760 इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग थला ताकू करी मीटर को 10 टू द पावर -10 मीटर एबे देखो मीटर को मीटर कैंसिल होइथो हमर यूनिट पार्ट सॉल्व हे गेला कारण जेतो अछि टेम्परेचर से केल्विन रे बाहरियो वर्तमान देखो एठी 10 टू द पावर -10 टाको ऊपर को नै जाओ 0.288 10 टू द -10 ऊपर को पले केते जो हमरा हिजो हमरो देखो एठी -10 पले +10 ये अछि -2 ताने 10 टू द पावर केते हमरो 8 बाय 5760 तो बर्तमान देख ये पे मैंने ये जो 0.288 जो अच्छी जदि ये आम कौन करें तीन टा ये आनी 288 आनी ये के हम 10 टू द पावर 5 हमारा 5760 बता आराम डबल पड़े आमर 288 जहाँ 57 पाखे डबल आसमें सल्व करवा ये पाखापाखि आम आसीज 5000 केल्विन अलमोस्ट आमर आंसरटा पलि आसो
सल्व कर देते आमर 576 अच्छी एठी गोटे जीरो ऊपर को नहीं जाओ ये के आमर 4 हो ये 2 288 576 10 ऊपर 10 के आमर 4 ये आमर के 2 so this is our heat transfer topic and with this your topic is over. ये भाई आउरी प्रॉब्लम तुम कर पारिबो।